बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी की महा मुश्किल का दौर शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी मुसीबत दीदी के लाडले भतीजे की शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में भतीजे अभिषेक ने जो कारनामे किए थे उसकी फाइलें सीएम शुवेंदु ने खोल दी है और अब टीएमसी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी जारी है। अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस ने छापे मारे। कोलकाता पुलिस ने सादे कपड़े में अभिषेक बनर्जी के घर पर दस्तक दी। वहीं भारी गहमा गहमी के बाद पुलिस एक बड़ा सीसीटीवी मॉनिटर और हार्डवेयर लेकर बाहर निकली। वहीं अभिषेक बनर्जी पर हुई इस कार्रवाई को लेकर बंगाल की सियासत में इसे लेकर खासा हंगामा मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सीएम शुवेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों पर बड़ा प्रहार किया है। शुवेंदु सरकार अवैध घुसपैठियों को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशियों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम शुवेंदु ने अवैध बांग्लादेशियों को चेताते हुए कहा है कि जल्दी जल्दी भागो, हम इन्हें जेल में रखकर इन्हें खिलाना नहीं चाहते हैं। हमने पुलिस से इन्हें सीधे बांग्लादेश भेजने को कहा है। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया था। राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे। वहीं सीएम शुवेंदु अधिकारी के इस फैसले से घुसपैठियों में खौफ का माहौल है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को डर सताने लगा है कि सरकार कहीं उन्हें गिरफ्तार कर होल्डिंग सेंटर में न डाल दे, इसलिए अब वो लोग अपने देश लौट रहे हैं। ताजा नजारा उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट का है, जहां 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने परिवारों के साथ बांग्लादेश लौटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप दर्शक वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अपने देश जाने के लिए घुसपैठिए बेचैन हैं। ये नजारा सीएम शुवेंदु अधिकारी के हालिया आदेश के बाद आया है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को आदेश दिया है कि कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ा जाए तो सीधे बीएसएफ को सौंप दो। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अदालत ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ये आदेश पिछले साल अप्रैल में संसद में पारित अव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के दिया। दर्शकों, ममता बनर्जी घुसपैठियों को वोट बैंक समझती थी, लेकिन अब घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने की तैयारी सीएम शुवेंदु ने कर ली है। वहीं आप दर्शक सीएम शुवेंदु के इस कदम से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड वर्क सीएम जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग घुसपैठियों पर सख्ती से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेताओं के कारनामे बाहर आ रहे हैं और कैसे अभिषेक बनर्जी मुश्किल में फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफी में परिवर्तन को देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बताया है। वहीं अब घुसपैठ को लेकर सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। ऐसे में जिस तरह से अमित शाह ने भारत को नक्सल मुक्त बनाया था, उसी तरह अब वो देश को घुसपैठिए मुक्त बनाएंगे। आपराधिक नेटवर्क पर लगाम कसी जा रही है। सीएम शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बांग्लादेशियों को बाहर निकाल रही है, तो वहीं तोलाबाजी यानी सिंडिकेट, चुनाव के बाद हिंसा और आपराधिक गिरोह के खिलाफ अभियान चला रही है। बीते एक हफ्ते में 70 से ज्यादा टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों को हर हाल में गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। यही वजह है कि ऐसे कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई है जब इन लोगों को अचानक घरों, अड्डों और शराब के ठेकों से उठाया गया और सड़कों पर घुमाया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल में अराजकता फैला दी थी और जनता दहशत में जीने के लिए मजबूर थी। लेकिन अब बंगाल पुलिस उनकी खबर ले रही है। बंगाल पुलिस ने हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह को कच्छा और बनियान में सड़कों पर घुमाया था। वो हावड़ा के डॉन कहलाता था, लेकिन अब बीजेपी कार्यकाल में उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुख्यात अपराधी सनी मोल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर सड़कों पर बनियान और पैजामा में घुमाया। स्थानीय लोगों के अनुसार सनी मोल्ला टीएमसी से जुड़ा एक संविदा आधारित होमगार्ड था और लंबे समय से रंगदारी और दबंगई का नेटवर्क चला रहा था। वहीं टीएमसी से जुड़ा और बड़े भाई कहलाने वाले शमीम अहमद को भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने बनियान और पैंट में सड़कों पर घुमाया। वहीं आसनसोल के बर्नपुर में सेल इको स्टील प्लांट की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मंगलवार को भी बुलडोजर अभियान जारी रहा। प्रशासन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आईएसपी प्रबंधन ने वार्ड नंबर 58 के रंगापाड़ा इलाके में टीएमसी और माकपा के पार्टी कार्यालयों के साथ साथ एक अवैध पार्किंग को भी ध्वस्त कर दिया। वहीं अब टीएमसी में बगावत भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाले बैरकपुर, भटपारा, कांचपाड़ा, हलिसहर और
गोरुलिया समेत कई नगर पालिकाओं में पार्षद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने अब अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली और दिशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं सुखेंदु शेखर रॉय से पहले पार्टी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी पर नाराजगी जाहिर की थी। इन सभी घटनाओं से संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। टीएमसी सांसद सायोनी घोष जो पहले काबा और मदीना पर गाना गाया करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, वो भी अब कहने लगी हैं कि मैं हिंदू हूँ। इसके अलावा अब वो पूजा करते तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही हैं। लाल साड़ी में हाथ में फूल लिए सायोनी घोष ने एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट की और लिखा कि विश्वास दिखता नहीं पर महसूस होता है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि राज्य की कई नगर पालिकाओं से अब तक 101 पार्षद अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इन इस्तीफों ने साफ संकेत दे दिया है कि सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी का संगठन जमीनी स्तर पर कमजोर पड़ने लगा है। वहीं अब टीएमसी के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने की आहट सुनाई दे रही है। दर्शकों, करीब 1.5 दशक तक बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली ममता बनर्जी की पार्टी अब बगावत, दल बदल और असंतोष के दौर से गुजर रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही पार्टी के कई नेता खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि टीएमसी के उनके साथी भी भरोसेमंद नहीं रहे। नगर निकायों के पार्षद थोक में इस्तीफा दे रहे हैं। टीएमसी के ज्यादातर सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। पार्टी की बैठक कार्यक्रमों में उनकी गैर हाजिरी इसका संकेत दे रही है। ममता को भी अब लगने लगा है कि उनके लोग जानबूझकर दूरी बना रहे हैं। तभी तो उन्हें कहना पड़ रहा है कि जिन्हें जाना है वो चले जाएं। बचे खुचे लोगों से वो टीएमसी को पुनर्जीवित कर लेंगी। वहीं फाल्ता सीट पर आए नतीजों के बाद डायमंड हार्बर में भी पार्षदों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी के पार्षदों के इस्तीफे की शुरुआत उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा से हुई थी। कुल 35 में से 30 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफे सौंप दिए। इसी तरह हाली शहर के 23 पार्षदों में 16 ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। उत्तर बैरकपुर, गारुलिया और डायमंड हार्बर में इस्तीफों का सिलसिला जारी है। कई और नगर पालिकाओं और निगमों में भी टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं। कोलकाता नगर निगम में भी टीएमसी के पार्षद पाला बदलने को बेताब दिखते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ममता की बुलाई पहली ही बैठक से 10 से 12 नवनिर्वाचित विधायक नदारद रहे। विरोध प्रदर्शनों में सभी विधायकों की भागीदारी ममता बनर्जी सुनिश्चित नहीं कर पाई। वहीं टीएमसी के संकट को इससे भी समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने 4 बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार से लोकसभा में मुख्य सचेतक का पद छीनकर कल्याण बनर्जी को दे दिया। इससे काकोली की नाराजगी बढ़ी। ममता बनर्जी का ये फैसला उन्हें पार्टी के भीतर अपना अपमान लगा और बीजेपी ने उनकी नाराजगी को भुना लिया। केंद्र सरकार ने काकोली को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वाई श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा मुहैया कराई है। इसके बाद सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अब टीएमसी के लिए राजनीतिक रणनीति बनाने वाली आईपैक के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। काकोली की नाराजगी सामान्य बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये सांसदों में भगदड़ का संकेत हो सकता है। उनकी तरह और भी कई सांसद हैं जो पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कल्याणी में आयोजित हुई हाई प्रोफाइल प्रशासनिक बैठक में भी शामिल हुई। एक बांग्ला न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में काकोली के साथ उत्तर 24 परगना से टीएमसी के 2 और विधायक भी मौजूद थे। टीएमसी से लगातार बढ़ती दूरियां और सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में एक नए दलबदल के साफ संकेत दे दिए हैं। खबर की माने तो टीएमसी के एक सांसद की बातों पर भरोसा करें तो आने वाले कुछ दिनों में ममता बनर्जी को जोरदार झटका लगने वाला है। लोकसभा में टीएमसी के अभी 29 सांसद हैं, लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है क्योंकि बीजेपी के ग्रीन सिग्नल मिला तो एक झटके में टीएमसी के 20 से 25 सांसद पाला बदल सकते हैं। कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य 1-2 सांसदों को छोड़कर बाकी को साथ लेने के लिए बीजेपी तैयार है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि अगले ही महीने बीजेपी इसे मूर्त रूप दे सकती है। लोकसभा में अभी बीजेपी के 240 सांसद हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 का है। अगर टीएमसी के सांसद टूटकर बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी सांसदों की लोकसभा में संख्या बहुमत के आंकड़े के करीब हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्केंडे काटजू भी कह चुके हैं कि सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, कुणाल घोष और सागरिका घोष बीजेपी में शामिल हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। ऐसे में क्या टीएमसी के ये महिला सांसद भी पाला बदल सकती हैं? ये बड़ा सवाल है।
एक तरफ सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, तो वहीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने भगवान शिव को लेकर जो आपत्तिजनक पोस्ट किया था, उसको लेकर उनके ऊपर कार्यवाही की मांग हो रही है, जिसके बाद सायोनी घोष कह रही हैं कि उस वक्त 2015 में वो 22 साल की लड़की थी, वो ट्विटर चलाना ठीक से जानती नहीं थी, किसी और ने उनके अकाउंट से पोस्ट कर दिया था। लेकिन अब सीएम शुभेंदु एक्शन में है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास शांति निकेतन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोलकाता नगर पालिका की ओर से एक के बाद एक नोटिस जारी करने के बाद टीएमसी सांसद की ओर से जवाब नहीं दिया गया था। अभिषेक बनर्जी शुभेंदु सरकार के रडार पर हैं। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के कई नेताओं के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। इस दौरान टीएमसी के नेताओं के घर में छुपे घुसपैठियों को भी पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार ने अपनी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाने का आदेश दिया है। इसके तहत घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद से सवाल उठने लगा है कि क्या ये होल्डिंग सेंटर असल में डिटेंशन सेंटर की तरह काम करेंगे। सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले संदिग्ध लोगों को इन होल्डिंग सेंटर्स में ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक रखा जा सकता है। इस दौरान उनकी नागरिकता और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहीं नागरिकता तय करने का अंतिम फैसला जिलाधिकारी या उनके समकक्ष रैंक के अधिकारी करेंगे। इन सेंटर में रखे गए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। इस जानकारी को एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पहचान पूरी होने के बाद इन अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तिलमिला गई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने हर जिले में डिटेंशन कैंप बनाने का आदेश दिया है। वो फैसला तब आया जब 27 लाख वैध मतदाता अपने मामले पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने का भी खतरा है। बंगाल, आपने इसी के लिए वोट दिया था क्या? तो देखा आपने कैसे सीएम शुभेंदु के फैसले से महुआ मोइत्रा झल्ला गई हैं। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन टीएमसी की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि घुसपैठिए बंगाल से बाहर चले जाएंगे तो उन्हें वोट कौन देगा। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा और टीएमसी के नेता अब बेचैन हो गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस को कोर्ट से डबल झटका लगा है। पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले के बारे में। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। ये याचिका वकील अशोक पांडे और डेंटिस्ट रजनीश कुमार सिंह ने दायर की है। याचिका में राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को भी चुनौती दी गई और उनके खिलाफ को वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई है। इसके जरिए रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के तौर पर काम करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने 21 अगस्त 2003 को ब्रिटेन में एमएस बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी। ब्रिटेन के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड के मुताबिक राहुल गांधी इस कंपनी के डायरेक्टर और बड़े शेयर होल्डर हैं। इसमें उनका पता लंदन का दिया गया था। दर्शकों, आपको बता दें कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें राहुल गांधी यूके की कंपनीज हाउस से जुड़ी वेबसाइट्स पर मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश नागरिक हैं। ये रिकॉर्ड एमएस बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी से जुड़े हैं, जिसकी ओनरशिप का दावा उम्मीदवार राहुल गांधी ने अमेठी संसदीय क्षेत्र संख्या 21 के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने 2004 में दायर अपने हलफनामे में किया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ याचिका में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि चूंकि राहुल गांधी ने खुद को स्वेच्छा से ब्रिटेन का नागरिक घोषित किया है, इसलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत कानूनन उनकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही रद्द हो जाती है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, बल्कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसलिए ये सांसद पद के लिए नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने के योग्य और पात्र नहीं है। दर्शकों, इस मुद्दे पर नजर डालते हुए याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 वकील पांडे ने 2015 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जो आईटीआर यानी आयकर रिटर्न दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। इस खुलासे के आधार पर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कानूनन राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता खत्म हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन फिर बाद में कोर्ट ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया और इस मामले पर सुनवाई जारी है। बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। इसमें शिशिर ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।
वहीं सुब्रमण्यम स्वामी भी लंबे समय से राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाते रहे हैं। सबसे पहले नवंबर 2015 में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर स्वामी ने ही दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता और संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट से महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को बड़ा झटका लगा है। जंतर मंतर पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में कोर्ट ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को दोषी ठहराया। 5 जून को अलका लांबा की सजा पर राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। जुलाई 2024 में अलका लांबा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अलका लांबा के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अलका लांबा के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। दरअसल कांग्रेस की महिला नेता पर सरकारी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की, काम में बाधा डालने का आरोप है। इसके अलावा उन पर कानूनी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक रास्ता रोकने का भी आरोप है। लांबा के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 221, 223 ए और 285 के तहत केस चल रहा था। इसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। तो देखा आपने कैसे कोर्ट से कांग्रेस को डबल झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें